बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ कि पंजाब में स्मोक की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बाइस माहौलियाती एमरजेंसी नाफिज। निगरान पंजाब हुकूमत का 4 रोज़ा छुट्टी का ऐलान। जुमेरात से इतवार तक तमाम स्कूल, मार्केटें और सरकारी इदारे बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स और सिनेमा घर भी बंद होंगे। बेकरियां, फार्मेसीज और शादी हॉल खुले रहेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि दफ़ा 144 के नफाज के लिए सख्ती करना पड़ेगी। पंजाब में माहौलियाती एमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं। ये फैसला मुस्तकिल नहीं, सिर्फ एक दफ़ा करेंगे। छुट्टी के रोज़ अवाम से अपील है कि घरों में रहें। मज़ीद क्या कहा है आपको भी सुनवाते हैं। सब किस्म की स्मॉग है जब ममालिक से बाहर के। बेकरियां और फार्मेसीज़ खुली रहेंगी, वो बंद नहीं करेंगे। मेरी जो शादी घर खुले रहेंगे। पार्क्स तमाम किस्म के बंद होंगे। एंटरटेनमेंट वाले पार्क्स हैं, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट वाले पार्क्स हैं, वो सारे के सारे बंद होंगे फ्राइडे, सैटरडे, संडे को। सिनेमा घर ऑलरेडी मेंशन कर दिया, वो बंद होंगे। और उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली रहेगी। हेल्थ इमरजेंसी उसके साथ साथ हम उसकी भी SOPs फॉलो अनाउंस कर रहे हैं। हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस कर रहे हैं। टेक अवे रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे। रिक्वेस्ट ये है सिर्फ, अगर आप लोग लाहौर में इन 3-4 दिनों में रहना चाहते हैं तो प्लीज़ घरों में रहें। अगर आप छुट्टी पे कहीं बाहर जाना चाहते हैं, लाहौर पंजाब में बड़े अच्छे अच्छे जगह हैं, वहाँ पे आप जा भी सकते हैं, लेकिन लाहौर पे लोड कम करें। ये कुछ फैसले हैं जो हमने किए हैं काफ़ी डिस्कशन के बाद। प्लस मैं पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मास्क ज़रूर पहनें, ख़ास तौर पे बच्चों को और अपने बुज़ुर्गों को तो हर सूरत मास्क पहनाएं। ये कोई परमानेंट नहीं हम कर रहे, ये सिर्फ वन टाइम कर रहे हैं। ये नोट कर लें, जैसे हमने पहले डिसीजन किया था कि हर वेडनेसडे को बंद करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो हमें नहीं पड़ी बिकॉज उसका फ़ायदा नहीं था। लेकिन ये हम 4 दिन का फ़ायदा लेंगे और इस पर बड़ी सख्ती से अमल दरामद कराएंगे। ये सिर्फ इसी हफ्ते के लिए 144 जो इम्पोज करनी है वो पुलिस ने करनी है, और उसके लिए हमें थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ेगी। फैक्ट्रियाँ हम बंद नहीं कर रहे। हम आम मजदूर को बेरोज़गार अगर 4 दिन के लिए भी करेंगे तो उसके घर का मसला बनता है। हमारी लंबी चौड़ी डिस्कशन ये हुई है, हम किसी किस्म का कंस्ट्रक्शन वर्क बंद नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह वो आम मजदूर है जो इसकी दिहाड़ी है। अगर 4 दिन आप उसका चूल्हा बंद करेंगे तो मसला बनेगा। हम एक छुट्टी का अनाउंस कर रहे हैं, एक छुट्टी अनाउंस कर रहे हैं, और बड़ी सोच समझ के कर रहे हैं ताकि एक स्पेल हमें 4 दिन का मिल जाए, जिसकी वजह से जुम्मे को वैसे ही आधा दिन होता है स्कूलों का, तो हम एक बड़ा सोच समझ के आधे दिन की छुट्टी कर रहे हैं। हम कोई 4 दिन की छुट्टी नहीं कर रहे हैं। सैटरडे को मार्केटें बंद होंगी, लेकिन फ्राइडे को हम उनको रिक्वेस्ट कर, सैटरडे का तो फैसला हो गया है। फ्राइडे के लिए अगर ट्रेडर्स मुनासिब समझेंगे तो कर देंगे। ये हम उनके ऊपर ऑप्शन छोड़ रहे हैं, जो कमिश्नर लाहौर और CCP उनसे बातचीत करेंगे। सैटरडे के लिए तो है, अगर उनकी हम उस पर सख्ती नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो समझते हैं कि ये सेहत वाला फैक्टर इंपॉर्टेंट है और इससे चीज़ टूट सकती है, तो मेरी उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट भी है कि बंद कर लें। अगर वो समझते हैं कि नहीं, इससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान है या कुछ है, तो फिर हम उस पर ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट। तो आपको बताएं कि आइंदा हफ्ते के दौरान वस्ती और जनूबी पंजाब में लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर और फैसलाबाद में स्मोक का खतरनाक हद तक पहुंचने का इम्कान है। NDMA ने स्मोक एडवाइजरी जारी कर दी है। मजीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, NDMA की जानिब से स्मोक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके मुताबिक आइंदा हफ्ते के दौरान वस्ती और जनूबी पंजाब में गुजरांवाला, मुल्तान, लाहौर, बहावलपुर, फैसलाबाद में स्मोक का खतरनाक हद तक पहुंचने का इम्कान है। और उन्होंने अलर्ट जारी किया है कि सरगोदा, डेरा गाजी खान, साहिवाल भी स्मोक की लपेट में आ सकते हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी स्मोक के असरात हो सकते हैं, जबकि लाहौर के हवाले से उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये इंतहाई खतरनाक हद तक जो है वो स्मोक जो है वो बढ़ सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि इस हिफाजती इकदाम को मद्देनजर रखते हुए तमाम शहरी हिफाजती इकदाम को जरूर मद्देनजर रखें और अपना ख्याल रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अपडेट करने का। भारतीय पंजाब में फसलों की बाकियात को लगाई जाने वाली आग के बाइस लाहौर के आसमान पर स्मोक के साए मजीद गहरे हो गए। बड़े पैमाने पर लगाई जाने वाली आग से उठने वाला धुआं मुसलसल लाहौर के फ़ज़ाओं में दाखिल हो रहा है। अंदरूनी अवामिल अलग से सितम ढा रहे हैं।
لاہور میں اسموک کی افریت نے اہلیان لاہور کو مسلسل عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے کہ شہر میں کئی ایک مواقع پر اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 400 کی سطح سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ اس میں جہاں گاڑیوں، موٹر سائیکلوں، فیکٹریوں اور بھٹوں کی چمنیوں سے خارج ہونے والا دھواں ستم ڈھا رہا ہے، تو وہیں بھارتی پنجاب کے مختلف شہروں میں دھان کی فصل کی باقیات کو لگائی جانے والی آگ سے اٹھنے والا دھواں صورتحال کو مزید خراب کر رہا ہے۔ بہت سارے ہزاروں لاکھوں جگہوں پہ جب آگ لگ جائے تو ظاہر ہے اس کا پھر والیوم کیا ہوگا، تو جس کی وجہ سے ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس یہاں پہ رائز کر جاتا ہے۔ آپ اگر اکتوبر کو سٹارٹ میں دیکھیں تو 100، 150 اس رینج میں ایئر کوالٹی انڈیکس رہتا ہے، لیکن اس پوائنٹ پہ آ کے یہ پھر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بھارتی پنجاب کے 3 شہروں لدھیانہ، جالندھر اور امرتسر میں دیگر شہروں کی نسبت زیادہ تعداد میں فصلوں کی باقیات جلائی جا رہی ہیں۔ ہوا کا رخ مغرب سے مشرق کی جانب ہونے کے باعث یہ دھواں مسلسل لاہور کی فضاؤں میں داخل ہو رہا ہے۔ ایسے میں صورتحال میں بہتری کی واحد امید بارش ہی باقی رہ گئی ہے، لیکن فی الحال اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ جو اسموگ پرویل کر رہی ہے لاہور اور پنجاب میں، اس میں جو ویدر کنڈیشنز ہیں وہ بہت سٹیبل کنڈیشنز آج کل سٹیبل کنڈیشن وہ ہوتی ہیں جس میں کوئی ویدر فنامنا جنریٹ نہیں ہوتا، نہ کوئی بارش اور نہ ونڈ کا ابھی فی الحال کوئی چانس ہے۔ ونڈ چاہ رہے تو بہت ہی لائٹ ونڈ ہے، تو اس میں آنے والے دنوں میں اس کی کنڈیشن اور خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ کوئی شک نہیں کہ صورتحال کے بگاڑ میں متعدد حوالوں سے ہم خود بھی قصوروار ہیں۔ اسموک کے حوالے سے ہر سال کی طرح وہی باتیں، وہی جواز، وہی ایکشن ریپلے اور نتیجہ ٹائیں ٹائیں فش۔ ویسے نتیجہ نکلنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے جو ہمیں کرنا چاہیے ہم وہ نہیں کر رہے، اور وہ ہے درختوں کا زیادہ سے زیادہ تعداد میں لگایا جانا، کہ اس مسئلے کا مستقل حل یہی ہے۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ غیر قانونی تارکین وطن کے لیے آئندہ 72 گھنٹے انتہائی اہم۔ آئی جی پنجاب سمیت تمام ضلعی پولیس افسران کو غیر ملکیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا حکم۔ صوبے بھر میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف بھرپور آپریشن کی ہدایات کر دی گئی ہیں۔ مزید بتائیں گے مجاہد لطیف، بتائیے مجاہد۔ جی بالکل، غیر ملکی تارکین وطن کے لیے آئندہ 72 گھنٹے انتہائی اہم ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے آئی جی پنجاب سمیت تمام ضلعی پولیس افسران کو غیر ملکیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا حکم دیا گیا ہے۔ نگران پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت اور وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے غیر ملکی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم ملنے کے بعد لاہور سمیت صوبے بھر میں مقیم غیر ملکی تارکین وطن کو پاکستان بدر کرنے کے لیے سخت اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور پنجاب میں ان کے خلاف بھرپور آپریشن کیا جائے گا اور ان کو حراست میں لے کر ان کے خلاف قانونی کارروائی کر کے ملک بدر کیا جائے گا۔ آئی جی پنجاب سمیت صوبے بھر کے ضلعی پولیس افسران کو بھی ہدایت جاری کر دی گئی ہے اور اس پر سختی سے عمل درآمد کروانے کا حکم دیا گیا ہے۔ لاہور پولیس کے افسران کی جانب سے بھی تمام ڈویژنل ایس پی، آپریشن ونگ کے ایس ٹی پی اوز اور ایس ایچ اوز کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ غیر ملکی جو ان علاقوں میں مقیم ہیں ان کی حراست میں لے کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے اور ملک بدر کیا جائے۔ آئندہ 72 گھنٹے کے دوران شہر میں غیر ملکی تارکین وطن کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کیے جانے کا امکان ہے۔ بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کیے جانے کا امکان ہے۔ مجاہد اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ شہر لاہور سے متعلق خبر یہ ہے کہ لاہور کا تاریخی مال روڈ مغلیہ دور کی یاد تازہ کرے گا۔ پنجاب حکومت کا مال روڈ کی تزئین و آرائش مغلیہ طرز پر کرنے کا فیصلہ ہے۔ مال روڈ کی تزئین و آرائش کی ذمہ داری پاکس اینڈ ہارٹی کلچر کو دے دی گئی ہے، اور پی ایچ اے نے مال روڈ کی تزئین و آرائش اور خوبصورتی کے لیے پلان بھی مرتب کر لیا ہے۔ پلان کو مرتب کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے زین العابدین سے۔ جی زین، آگاہ کیجیے۔ یہ بیوٹیفیکیشن آف لاہور پروجیکٹ کے تحت جہاں لاہور کے کینال روڈ پر واقع جو انڈر پاسز ہیں ان کی تزئین و آرائش کا کام کیا جا رہا ہے، تو وہیں پر پنجاب حکومت کی طرف سے یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ لاہور کا جو تاریخی مال روڈ ہے اس کی تزئین و آرائش کا کام بھی کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں پلان یہ بنایا گیا ہے کہ اس تاریخی مال روڈ کو مغلیہ دور کی طرز پر اس کی تزئین و آرائش کی جائے گی، اور اسی تناظر میں اس مال روڈ کی خوبصورتی کی جو ذمہ داری ہے وہ پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی کو تفویض کر دی گئی ہے۔ پنجاب
पंजाब हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए PHA ने मॉल रोड की खूबसूरती का जो प्लान मुरतब किया है उसके मुताबिक फैसल चौक था मियाँ मीर पुल, ये 6 किलोमीटर का एरिया है जिसकी तज़ीनो और आइश का काम किया जाएगा। मॉल रोड फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट्स और जो सेंटर मीडियन है वहाँ पर मुगलिया तर्ज के जो प्लांटर्स हैं वो लगाए जाएंगे। PHA की जानिब से 26,25,000 रुपए की लागत से ये नए मुगलिया तर्ज के जो प्लांटर्स हैं उनकी तनसीब की जाएगी, जबकि मॉल रोड पर पहले से मौजूद जो प्लांटर्स हैं उनको दीगर सड़कों पर नस्ब किया जाएगा। इसके अलावा 6 किलोमीटर तवील और 30 फुट चौड़े इस हिस्से के अतराफ में नई घास लगाई जाएगी। शाहराह कायदे आज़म पर नए दरख्त और खूबसूरत फूलों के जो पौधे हैं वो भी लगाए जाएंगे। प्लान ये बनाया गया है कि PHA के पास जो मरी में नर्सरी है वहां पर तैयार करदा जो फूल हैं उनको मॉल रोड पर लगाया जाएगा। इसके अलावा क्लब चौक था, अनारकली बाजार चौक। बहुत शुक्रिया ज़ैन अपडेट करने का। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अहम खबर से आपको आगाह करें कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस पुलिस ने 850 अफराद की नई लिस्ट तैयार कर ली। पुलिस ने 54 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जिना हाउस को सबसे पहले आग लगाने वाला मरकजी मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में से 29 को जेल भिजवा दिया गया। दीगर की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें बना दी गई हैं। लाहौर पुलिस ने मजीद 800 अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। लाहौर पुलिस को मजीद 800 अफराद की फहरिस्त दे दी गई। ज़राए के मुताबिक 9 मई के वाक़े में मुलविस अफराद के मोबाइल फ़ोन डाटा से अहम इंकशाफात सामने आए हैं। इसी पर बात करेंगे मुजाहिद लतीफ़ से, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, 9 मई में जलाओ घेराव का मामला है और 9 मई में वाक़े में मुलविस पुलिस ने 850 अफराद की नई फहरिस्त तैयार की है और पुलिस ने इनमें से 54 अफराद को जो है वो गिरफ्तार किया है और लाहौर में जो जिना हाउस को सबसे पहले आग लगाने वाला मरकजी मुलजिम था उसे गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार अफराद में से 29 अफराद को जेल भिजवा दिया गया है। बाकी अफराद की इंटेरोगेशन का अमल जारी है और ये फहरिस्त टेक्निकल बुनियाद पर बताया जाता है पुलिस की जानिब से कि बनाई गई है और बाकी अफराद की गिरफ्तारी के लिए जो है वो मुख्तलिफ टीमें बना दी गई हैं जिसके लिए पुलिस की जानिब से छापे भी मारे जा रहे हैं। नई फहरिस्त में शामिल गिरफ्तार अफराद की तफ्तीश के बाद एक और फहरिस्त जो है वो भी तरतीब दी जाएगी, ये पुलिस सराय का कहना है। 9 मई के वाक़े में मुलविस अफराद के मोबाइल फ़ोन डाटा से भी अहम इंकशाफात जो हैं वो सामने आए। ठीक है मुजाहिद, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। निगरान सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादिर की ज़ेर सदारत होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट का इजलास हुआ है और यूनिवर्सिटी के बजट और तनख्वाह में 35% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। बोर्ड्स के पोजीशन होल्डर्स को दाखिला लेने पर फीस में 100% मुआफ़ी की मंजूरी है। TTS उस्ताज़ा के मसाइल महकमा हायर एजुकेशन और फाइनेंस की मुशावरत से हल करने का फैसला है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है आतिफ परवेज ने, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी आतिफ बताइए। आज सिविल सेक्रेटेरिएट में होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट का इजलास हुआ है। सिंडिकेट इजलास में सूबाई वजीर हायर एजुकेशन मंसूर कादिर, वाइस चांसलर डॉक्टर लीहा ज़ारा काज़मी ने शिरकत की और जो सिंडिकेट मेंबरान के दीगर जो मेंबरान हैं वो भी इस इजलास में शरीक हुए। सिंडिकेट ने होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के बजट और तनख्वाहों में 35% इजाफे की मंजूरी दी। बोर्ड की पोजीशन होल्डर्स यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने पर 100% फीस जो है उनको माफी की मंजूरी दी गई। सिंडिकेट ने सिलेक्शन बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज एंड रिसर्च के मेंबरान की तकरीरों की मंजूरी दी। यूनिवर्सिटी में रेगुलर खजानची और कंट्रोल इम्तहानात की मंजूरी केस से चांसलर भिजवाने का फैसला किया गया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर लीहा ज़ारा काज़मी ने सिंडिकेट में अपनी 3 महीनों की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। यूनिवर्सिटी में MPhil और PhD डिग्री प्रोग्राम के आगाज के लिए तमाम ज़वाबित मुकम्मल कर लिए हैं, ये कहना था वाइस चांसलर का। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में इंटरमीडिएट कॉलेजेस शुरू करने की सिंडिकेट ने मंजूरी दे दी। सिंडिकेट ने होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन को ओवर टाइम देने के लिए पॉलिसी की मंजूरी दी। सिंडिकेट ने फाइनेंशियल एड ऑफिस स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर के क़याम की भी मंजूरी दे दी। TTS साझा के मसाइल महकमा हायर एजुकेशन और फाइनेंस की मुशावरत से हल करने का फैसला किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के वफूद की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों जमातों का बाहमी इख्तलाफी नुकात को भुलाकर नए सिरे से सियासी रिश्ते इस्तवार करने का फैसला। MQM ने मरीम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ दे दी तो नवाज शरीफ ने MQM पाकिस्तान के मरकज़ के दौरे की दावत को कबूल कर लिया। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको आगाह किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के वफूद की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों जमातों का बाहमी इख्तलाफी नुकात को भुलाकर
नए सिरे से सियासी रिश्ते इस्तवार करने का फैसला किया गया। MQM ने मरीम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ दे दी, तो वहीं नवाज शरीफ ने MQM पाकिस्तान के मरकज़ के दौरे की दावत को कबूल कर लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मंशूर कमेटी के अरकान का ऐलान कर दिया है। कमेटी के अरकान की तादाद 33 है। मंशूर कमेटी में चारों सूबों आज़ाद जम्मू कश्मीर और बल्तिस्तान जबकि अक़लियतों को नुमाइंदगी दी गई है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हसन रज़ा की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मंशूर कमेटी के 33 अरकान का ऐलान कर दिया। पार्टी सदर शहबाज शरीफ की मंजूरी से सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने मंशूर कमेटी की तश्कील का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया। मंशूर कमेटी में चारों सूबों आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अक़लियतों को नुमाइंदगी दी गई है। मंशूर कमेटी के चेयरमैन सेनेटर इरफान सिद्दीकी को बनाया गया है। एहसन इकबाल, परवेज रशीद, साद रफीक, आज़म नज़ीर तारड़, खुर्रम दस्तगीर कमेटी के रुकन मुकर्रर, मरियम औरंगज़ेब, राना एहसान अफसल, मुसद्दक मलिक, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह कमेटी अरकान में शामिल। पीर साबिर शाह, इख्तियार वली, खेलदास कोस्तानी, बशीर मेमन भी मंशूर कमेटी का हिस्सा हैं। राहिला दुरानी, उस्मा बुखारी, नासिर महमूद, कामरान माइकल, राना मशहूद खान भी कमेटी के रुकन हैं। बशीर मेमन को मुस्लिम नून सूबा सिंध का सदर जबकि शाह मोहम्मद शाह को नायब सदर मुकर्रर किया गया है। हसन रज़ा, लाहौर न्यूज़। उस्मान डार के खिलाफ जालसाजी का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने उस्मान डार को अखराज मुकदमा की दरख्वास्त पर बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दे दिया। उस्मान डार का कहना है कि आने वाला वक्त ही बताएगा कि मैं सियासत में आऊँगा या नहीं। इस बारे रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशफाक। उस्मान डार की जालसाजी का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने दरख्वास्त पर समाअत की। उस्मान डार अदालत के रूबरू पेश हुए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि थाना रिंगपुरा पुलिस ने जालसाजी के मुकदमे में शरीक मुलजिम के बयान पर उस्मान डार को नामजद किया। पुलिस का इक़दाम आईन पाकिस्तान के तहत शफाफ ट्रायल के मुनाफी है, लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि अदालत बेबुनियाद मुकदमे से नाम खारिज करने का हुक्म जारी करे। अदालत ने दरख्वास्त गुजार उस्मान डार को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दे दिया। अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उस्मान डार ने कहा कि इलेक्शन के लिए 8 फरवरी की तारीख दी गई है, अब इंतखाबात हो जाने चाहिए, ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि मैं सियासत में आऊंगा या नहीं। उस्मान डार ने मजीद कहा कि फिलहाल तो हम अपने मुकदमात का सामना कर रहे हैं, उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। अभी जितने मुकदमात हैं काफी अरसा मुकदमात में ही लगेगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए महंगाई के हवाले से बात करें और आपको बताएं कि अवाम पर फ्लोर मिल्स का भी वार जारी है। 20 किलो आटे का थैला 50 रुपए महंगा कर दिया गया। खुले आटे की फी किलो कीमत में भी 10 रुपए का इजाफा किया गया। मार्केट जराये के मुताबिक आइंदा दिनों में आटा मजीद महंगा होने का खदशा है। ये रिपोर्ट देखें। फ्लावर मिल्स ने महंगाई की बहती गंगा में हाथ धो लिए। अवाम को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। सरकारी निर्खा तयन न होने से ज़ख़ीरानदोज़ और मुनाफाखोर खुलकर खेलने लगे। चंद हफ्ते के इस्तेहकाम के बाद आटा फिर महंगा होने लगा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 50 रुपए इजाफा। आटे का थैला 2900 रुपए तक पहुँच गया। 10 किलो आटे का थैला 1450 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। खुला सफेद फाइन आटा 10 रुपए इजाफे से 160 रुपए फी किलो हो गया। खुला सुर्ख आटा 145 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। फ्लावर्स मिल मार्का ने नई कीमत पर स्टॉक फ्राहम करना शुरू कर दिया। अवाम कहते हैं कम अज कम आटे जैसी बुनियादी जरूरत की कीमत पर तो काबू पाया जाए। आटा भी महंगा हो गया है और हर चीज़ ही महंगी हो गई है इस मुल्क में। तो बुनियादी ज़रूरतें जो इंसान की वो हर चीज़ हो रही है, अप्रोच से बाहर हो गई है। लोग भूखे मर रहे हैं, किसी को कोई ख्याल ही नहीं है। बड़े बड़े लोगों के बच्चे बाहर सेट हैं। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ये गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ये आटा क्यों महंगा हो रहा है और चीनी क्यों महंगी हो रही है। हर चीज़ दिन ब दिन अपनी हमारा गरीब आदमी की पहुंच से बाहर जा रही है। मार्केट जराये के मुताबिक ओपन मार्केट में गंदम के निर्ख बढ़ने को आटा महंगा करने का जवाब बनाया जा रहा है। चंद रोज में गंदम की फीमन कीमत में 400 रुपए इजाफा हुआ है। ओपन मार्केट में गंदम 5300 रुपए फीमन हो गई है। मार्केट जराये के मुताबिक आइंदा दिनों में आटा मजीद महंगा होने का खदशा है। कैमरामैन ज़ीशान जाहिद के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। बेटियां रोड अंडरपास की इफ्तिताही तकरीब जारी है। निगरान वज़ीर पंजाब खिताब कर रही हैं। शहर में आलूदगी के इजाफे ने सांस लेना भी मुश्किल कर दिया। हुकूमत ने जुमेरात से इतवार तक छुट्टी दे दी। फिजाई आलूदगी कम करने में मजीद क्या इक़दाम किए जाएंगे, इस हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अली से। जी अली, आगाह कीजिए। जी, एक तो पंजाब हुकूमत की जानब से माहौलियाती एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। दफ़ा 144 का नफाज भी किया गया है। जो शेड्यूल है उसके मुताबिक जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता और इतवार इन दिनों में सलमा हॉल जिसमें थिएटर्स और जो से वो मज़ीद जो चीज़ें बंद रहेंगी उसमें जुम्मा और हफ्ता को रेस्टोरेंट, सिनेमा घर बंद रहेंगे।
हफ्ते को मार्केटें भी बंद रहेंगी और जुमे के हवाले से फैसला किया गया है कि वो मुशावरत की जाएगी ताजरों से, ऐसा कहना था वज़ीर आला पंजाब का। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो लाहौर आज भी आलूदगी के हवाले से दुनिया के पहले नंबर पर रहा है और इतनी ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी के सांस लेना बहुत मुश्किल है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से अबव ही रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में जो रिकॉर्ड किया गया, लाहौर, गुजरांवाला, वज़ीराबाद, ये वो 3 ऐसे अजला हैं जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, जिसकी वजह से शहरी जोन सी इसमें गले की बीमारियाँ, नाक की बीमारियाँ, इसी तरह नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, ये वो चीज़ें हैं जो फ़िज़ाई आलूदगी और जो हवा में आलूदगी के असरात हैं वो फेफड़ों की बीमारियों के लिए बहुत मुज़र सेहत हैं। जो दमे के मरीज़ हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, उनको सांस लेने में बहुत दुश्वारी का सामना है। हुकूमत का मतलब यही है कि अगर लोग घरों में आराम करें और ये 4 रोज़ से जो माहौलियाती एमरजेंसी नाफिज की गई सिर्फ इन्हीं दिनों के हवाले से, क्योंकि इस हफ्ते में, रवां हफ्ते में बहुत ज़्यादा आलूदगी की जो शरह थी, एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। इसमें स्कूलों के बच्चों को भी घरों में रहने के लिए कहा गया है, कम से कम कहा गया कि घरों से बाहर निकलें ताकि लोग इससे मुतासिर ना हो। माहिरीन डॉक्टर का ये कहना है कि मास्क पहना जाए और बिलखसूस जो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार के पेशेंट वो एमरजेंसीज़ में उनका ज़्यादा इजाफा हो रहा है। गले में खराश, गले में कड़वापन रहना और इस तरह गले का बैठ जाना, ये फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से। और लाहौर के अतराफ़ की जितनी फैक्ट्रियाँ हैं वो फ़िलहाल वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वो बंद नहीं होंगी ताकि गरीब का चूल्हा जो सा वो ठंडा ना पड़े। लेकिन ओवरऑल जो लाहौर के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी वो बंद नहीं की गई। बेकरीज, फार्मेसीज खुली रहेंगी, डॉक्टर्स की जितनी भी अद्वियात हैं वो आपको मुहैया हो सकेंगी। दूसरी जानिब अगर क्योंकि जो फ़ैसला किया गया इस पर अमल दरामद कराने के हवाले से लाहौर पुलिस जो सी है वो सेक्शन 144 पर वो इस हवाले से जो सा अमल दरामद करेगी। इसमें जो खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जी अली, आप इस वक्त रोड पर मौजूद हैं, ये भी आगाह कीजिएगा कि हुकूमत ने इक़दामात जारी किए हैं, क्या अवाम उन इक़दामात को फॉलो कर रही है? क्या मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जा रहा है? जी यकीनन हमने देखा कि जो लोग मजबूरी के तहत सफ़र कर रहे हैं या बाज़ारों में निकले हुए हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं है क्योंकि स्मोक के जो असरात हैं ये भारत से कहा जा रहा है कि दाखिल हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा फसलियात, जितनी भी फसलें उनकी बाकियात जो जलाई जा रही हैं, और जो लाहौर के अंदर क्योंकि फैक्ट्रियाँ छोड़ने वाली जो धुआं छोड़ती फैक्ट्रियाँ उनके हवाले से भी ऑपरेशन जारी हैं। इसी तरह जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं उनके खिलाफ भी ऑपरेशन किए जा रहे हैं। मास्क पहनने से ये है कि आपकी सेहत महफूज रहेगी। जो ज़राअत हैं हवा के अंदर मौजूद हैं, जैसे मैं लाहौर की सड़क पे मौजूद हूँ और यहाँ पे जो सांस लेते वक्त जो ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।